लाइन बना ले, लाइन आप बना ले। और मेरे मित्र हैं, मेरे छोटे भाई हैं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि चाहे मेरे बहू में 1 रुपया ना दो, मेरा सकून जरूर दो। माता की सारे बच्चों को इधर आइए। और कोई बेटा बहुत बढ़िया। अपनी निर्वाण खाद की कमेटी नोट करना है उसका वो कमेटी के मेंबर पीछे ले लो। मैं अब आ गया है ना। हाँ जी मैं प्रोग्राम से मैम अभी प्रोग्राम है। नमस्ते मैम, अभी प्रोग्राम से निकल के बात करें। बहुत मेहरबानी। सरपंच साहब भी आप लगे आप भी स्वागत कर दो। कर दिया। बहुत मेहरबानी। अब तो मुझे एक बार जिनका भी स्वागत करना था वो सभी है। एक बार जोर से भारत माता की। मंच पर उपस्थित बहुत ही आदरणीय माननीय शिक्षा मंत्री महिपा ढांडा जी, हमारे खाप के प्रधान बलेराम नरवाल जी, हमारे सरपंच साथी अजीत साथी नवीन सरपंच जी, हमारे एसोसिएशन के प्रधान। देखिए, कथूरा गांव बड़ा गांव है। कथूरा गांव के लोगों ने अपनी मेहनत से यहाँ नरवाल खाप का एक बहुत भव्य भवन बनाया हुआ है। इस भवन में 200 की स्ट्रेंथ की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। इस ई लाइब्रेरी का मैंने उद्घाटन किया है और इसमें जो कमियां रही उन कमियों को पूरा करने के लिए भी मैंने यहाँ पे जो हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी आए उनको कहा है इनकी जितनी भी कमियां, इन कमियों को दुरुस्त किया जाए, इनको पूरा किया जाए। गांव के स्कूल की भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि जर्जर हालत में स्कूल का बताया जाना कि कुछ रूम का कम होना, कुछ ऐसी छोटी समस्याएं भी हैं जिनका निराकरण होना बहुत जरूरी है। तो मैंने विभाग को साफ निर्देश दिया है कि आप लोग जो भी चीज़ों की कमी है इन कमियों को पूर्ण करिए और पूरा करके आप इसके एस्टिमेट्स वगैरह बना के सब भेजिए ताकि हम लोग ये जो अधूरे पड़े काम इन सब लोगों को पूरा कर शिक्षा को सुधार के लिए और क्या क्या कदम उठाए? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को हम लोग लागू कर रहे हैं। 2025 तक पूरे हरियाणा प्रदेश में लागू हो जाएगी। हिंदुस्तान का पहला राज्य बने हरियाणा। इतनी स्पीड के साथ हम लोग सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षा मनुष्य बनाने की फैक्ट्री है। मनुष्य बनता है शिक्षा से ही, और तो किसी चीज से बनेगा नहीं। इसलिए उस शिक्षा में ऐसी हो कि वो रोजगार परक हो।
आज हमारे बच्चों के पास डिग्री की संख्या तो बढ़ती जा रही है मगर रोजगार नहीं है, यानी थ्योरेटिकल ज्यादा है, प्रैक्टिकल नाम मात्र का। इसलिए हमने उसको प्रैक्टिकली करने का काम किया है, और प्रैक्टिकली अगर जब तक नहीं होंगे तब तक रोजगार उन्मुख नहीं होगा। तो हमारे बच्चे पढ़ते पढ़ते ही अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस हो, आत्मविश्वास हो कि हम कहीं भी किसी भी फील्ड में खड़े हो सकते हैं, काम कर सकते हैं, तो वो एक अलग तरह का ही नजरिया दिखता है, बनता है। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि भी जिस अभाव में हम लोगों ने पढ़ाई की है, हमारे बच्चे कम से कम उस अभाव में ना पढ़े। बहुत अच्छी एजुकेशन पॉलिसी आई है ये, जिसमें हमारे महापुरुषों जिनसे हम लोगों को प्रेरणा मिले, जिनको पढ़ के हम लोग उनका अनुसरण कर सके, उनकी शिक्षाओं पे चल सके, उनसे सीख के आदमी के खून भी उबाला मारे, जोश भी होश भी, उन सब चीजों के। अब ये कहोगे कि जी औरंगजेब महान है, तो काय का महान है भाई? क्या मिलेगा हम लोगों को? जो गलत तथ्य है, गलत लिटरेचर दे के जो हमारे बुद्धि को, दिमाग को मैकाले पद्धति के द्वारा खराब किया गया, इससे छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। और ये कमजोर राजनीतिक सोच के लोगों के बस की बात नहीं, मजबूत राजनीतिक सोच की जरूरत थी। और आज इस देश में मजबूत राजनीतिक सोच है, और इसलिए इतना बड़ा डिसीजन लिया है। धन्यवाद। स्कूल खुले हैं सर आज। कोई बात नहीं, कोई अगर मिला है तो बताइए, उसके हम पूछेंगे उनसे कैसे खुल सकता है। निकाय चुनाव को लेकर किस तरह निकाय चुनाव में ट्रिपल इंजन की सरकार भाजपा की हरियाणा में बिल्कुल तैयार है। चलिए ठीक है।